जिन दिनों मशरकी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में अलहदगी की तहरीक ज़ोरों पर थी, अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बंगालियों की मदद करने वाले भारत को डराने और अपने कमज़ोर इत्तेहादी पाकिस्तान को हिमायत का यकीन दिलाने के लिए एंटरप्राइज़ नामी एटमी बहरी बेड़ा खलीज बंगाल भेजने का ऐलान किया था, ताकि भारत और इसके इत्तेहादी रूस को डराया जा सके। पाकिस्तानी फ़ौज को इस अमरीकी ऐलान के बाद बहुत उम्मीद थी कि वो भारतीय फ़ौज को बांग्लादेश में नाको चने चबवा देगी। ताहम पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत की यह उम्मीद खुश फहमी साबित हुई, क्योंकि अमरीकी बहरी बेड़े ने ना तो उनकी मदद के लिए पहुंचना था और ना ही वो मदद के लिए पहुंचा। अमरीकी ऐलान महज एक स्टंट साबित हुआ। अमरीका पाकिस्तान को आखिरी वक्त तक यही बताता रहा कि जहाज़ रास्ते में है, और बिलाखिर 16 दिसंबर को पाकिस्तानी फ़ौज ने ढाका में हथियार डाल दिए। जैसे ही पाकिस्तान के हथियार डालने की खबर बाहर आई, अमेरिका ने ऐलान किया कि इनका बहरी बेड़ा अब मशरकी पाकिस्तान जाने के बजाय श्रीलंका की जानिब अपना रुख मोड़ रहा है। यूँ अमेरिका ने पाकिस्तान को मामू बनाया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। याद रहे कि इससे पहले 14 अगस्त सन 1971 की आधी रात को पाकिस्तान नेवी से बगावत करने वाले बंगाली जंगजुओं के एक ग्रुप ने भारत की मदद से मशरकी पाकिस्तान में लंगर अंदाज 4 बंदरगाहों पर पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को पानी के अंदर धमाका करने वाले बारूद लैम्पेड माइन का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया था, और यूँ पाकिस्तान की बहरी ताकत सिफर होकर रह गई थी। सानहा मशरकी पाकिस्तान से सिर्फ चंद रोज़ पहले जब 12 दिसंबर सन 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास दोबारा बुलाया गया, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे जॉर्ज बुश सीनियर का मुकाबला करने के लिए वज़ीर ख़ारजा सूरन सिंह को भेजा। सूरन सिंह ने पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि क्या मिस्टर भुट्टो अभी तक इंडिया पर जीत हासिल करने और दिल्ली पहुँचने का ख्वाब देख रहे हैं। गैरी वेस्ट ने अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में लिखा है कि जब बुश ने रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर की हिदायत पर लड़ाई में इंडिया के इरादों के बारे में पूछा, तो सूरन सिंह ने जवाब में उनसे पूछ लिया कि वियतनाम में अमरीकी इरादे क्या हैं। सोवियत यूनियन ने आखिरी बार सलामती कौंसिल की जंग बंदी की करारदाद पर वीटो करते हुए इंडिया को बचाया। इससे किसिंजर इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने निक्सन से पूछे बगैर सोवियत यूनियन के साथ होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस मनसूख करने की धमकी दे डाली। दरअसल जब इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के सफारतकार एक दूसरे की तौहीन करने पर तुले हुए थे, निक्सन और किसिंजर ने फैसला किया कि वो मशरकी पाकिस्तान से अमरीकी शहरियों के इनखला के बहाने अमरीकी बहरी बेड़े को फौरी तौर पर खलीज बंगाल की तरफ रवाना करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि एक दिन पहले ही तमाम अमरीकी शहरियों को ढाका से निकाला जा चुका था। अमरीकी महकमा खारजा के डी क्लासिफाइड टेपों में कहा गया कि किसिंजर ने भुट्टो को आगाह किया था कि अमरीकी जंगी जहाज़ जल्द ही खलीज मलाका से निकलकर खलीज बंगाल में दाखिल हो जाएंगे। निक्सन ने पुरजोर अंदाज में ये भी कहा कि जब तक इंडियन फ़ौजों के इनखला के बारे में कोई मुआहिदा नहीं होता, वो इंडिया की तरफ बढ़ते रहेंगे। याद रहे कि जौहरी तवानाई से चलने वाले अमरीका के 7वें जंगी बेड़े एंटरप्राइज में 7 तबाहकुन तैयारे, एक हेलीकॉप्टर कैरियर USS ट्रिपोली और एक तेल कैरियर शामिल था। दूसरी तरफ अमेरिका के इस इक़दाम पर सोवियत यूनियन भी खामोश नहीं बैठा था। एडमिरल SM निंदा ने अपनी सवाने उम्री द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत यूनियन का एक तबाहकुन और बारूदी सुरंग साफ करने वाला बेड़ा खलीज मलाका से इस इलाके में पहुंच चुका था, और सोवियत बहरी बेड़ा उस वक्त तक अमरीकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक जनवरी सन 1972 के पहले हफ्ते में वो वहां से चला नहीं गया। बहुत दिनों बाद एंटरप्राइज के कैप्टन एडमिरल जिम वॉल्ड नवंबर सन 1989 में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में तकरीर करने आए। जब उनसे पूछा गया कि बहरे हिंद में 7वें बेड़े को भेजने का मकसद क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ये वाज़ेह नहीं कहा गया था कि उनका मिशन क्या है, सिवाय इसके कि शायद अमेरिका दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि हम मुसीबत के वक्त अपने दोस्त की मदद करने से पीछे नहीं हटते। एडमिरल जिम वॉल्ट ने हेनरी किसिंजर से यह भी पूछा कि अगर इसे इंडियन बहरिया के जहाज़ का सामना करना पड़ता है तो उन्हें क्या करना होगा। इसके जवाब में किसिंजर ने कहा था कि ये आपने फैसला करना है। एडमिरल जिम वॉल्ट की तकरीर के बाद एडमिरल निंदा ने उन्हें अपने घर ड्रिंक्स के लिए मदऊ किया। वहाँ जिम वॉल्ट ने पूछा कि जब आपको हमारे खलीज बंगाल पहुँचने की इत्तला मिली तो आपका रद्द-ए-अमल क्या था। एडमिरल निंदा अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि जैसे ही ये खबर फैली, हमारी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने मुझे बुलवाया और मुझसे पूछा कि बहरिया इस बारे में क्या करने जा रही है। मैंने जवाब दिया कि आपको लगता है कि अमेरिका इंडिया के साथ जंग का ऐलान करेगा। उन्होंने फिर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि अगर वो हमारे जहाज़ों पर हमला करते हैं तो एक जंगी कार्रवाई होगी। उन्होंने फिर पूछा, आपके ख्याल में इससे कैसे निपटा जाना चाहिए। मैंने कहा, मैडम, वो हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें साबित कदम रहना चाहिए। मैं अपने जहाज़ों के कप्तानों को हुक्म जारी कर रहा हूं कि अगर उन्हें किसी अमरीकी जहाज़ का सामना हो तो वो उनसे रब्ता करें और उन्हें अपने बेड़े पर ड्रिंक्स के लिए मदऊ करें। ये सुनकर वो हंस पड़ी। मैंने अपने नायब एडमिरल क्रिश्चियन को हिदायत दी कि मेरा पैगाम तमाम कप्तानों तक पहुंचना चाहिए।
उधर सोवियत यूनियन अपने जहाज़ों से अमरीकी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए था और हमें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दे रहा था। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। जब इंदिरा गांधी की तकरीर जारी थी, इंडियन फिजाइया का तैयारा जलसागाह के ऊपर मंडला रहा था ताकि पाकिस्तान का कोई तैयारा इस जलसा-ए-आम को निशाना न बनाए। इस जलसे में अमेरिका और चीन का नाम लिए बगैर इंदिरा गांधी ने कहा कि कुछ बैरूनी ताकतें हमें धमकियां देने की कोशिश कर रही हैं, जिनका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ये तकरीर इतनी इश्तियाल अंगेज थी कि बाद में उनके प्रेस ऑफिस ने इसके कुछ हिस्सों को इसकी तहरीरी शक्ल से हटा दिया था। इसी दौरान जब याहिया खान को मालूम हुआ कि 7वां अमरीकी बेड़ा खलीज बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने निक्सन से गुजारिश की कि इसे कराची की हिफाजत के लिए भेजा जाए। पैट्रिक मोइनियान अपनी किताब एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखते हैं कि तासुर देने के बावजूद कि वो किसी भी वक्त इंडिया से लड़ाई शुरू करते हैं, निक्सन का किसी भी बहरी जंग का कोई इरादा नहीं था। वो एंटरप्राइज को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सोवियत यूनियन इंडिया को जंग बंदी पर मजबूर करे। ज़ाती तौर पर किसिंजर कहा करते थे कि उनका फौजी हैसियत से इस लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। दूसरी जानिब नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एडमिरल मेहुल रॉय ने इंदिरा गांधी को दी गई ब्रीफिंग में बताया कि 7वां बेड़ा इंडिया पर हमला कर सकता है, लेकिन वियतनाम की जंग की वजह से इसका इम्कान कम है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इंडियन बहरिया के जरिए पाकिस्तान का मुहासरा तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड के चीफ एडमिरल एन कृष्णन अपनी किताब नो वे बट सरेंडर में लिखते हैं कि मुझे डर था कि अमरीकी चिटागोंग आ सकते हैं। हमने यहाँ तक सोचा था कि हमारी आबदोजों में से एक एंटरप्राइज जहाज़ को टॉर्पेडो कर दे ताकि इस बेड़े की रफ्तार किसी हद तक कम हो जाए। बाद में इसका वाहिद इलाज ये निकाला कि हम चिटागोंग और कॉक्स बाजार पर अपने बहरी हमलों को तेज़ कर दें। इंडिया की क़यादत को यह एहसास हो गया था कि वियतनाम में फंसे अमेरिका के लिए इंडिया के खिलाफ जंग में अपनी फ़ौज भेजना तकरीबन नामुमकिन था। इंदिरा गांधी ने बाद में अतालवी सहाफ़ी ओरियाना फ्राची को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमरीकियों ने एक भी गोली चलाई होती या अमरीकी खलीज बंगाल में बैठने के अलावा कोई और काम करते तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती थी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि एक बार भी मेरे जहन में एक खौफ पैदा नहीं हुआ। इसके बरक्स अमेरिका से खबरें मुसलसल लीक कराई जा रही थी कि मशरकी पाकिस्तान के साहिल में घुसने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, जिसमें 3 मैरीन बटालियनों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है और निक्सन ने ज़रूरत पड़ने पर एंटरप्राइज के बम्बारों को इंडिया के मवासलाती मराकज़ पर बमबारी की इजाज़त भी दे दी है। जब इंडियन सफ़ीर लक्ष्मीकांत झा ने अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर ओहदेदार से अमरीकी फ़ौज के साहिल से मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने के इम्कान के बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी वाज़ेह तरदीद नहीं की। इंडियन सफ़ीर इससे इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने अमरीकी टेलीविज़न पर निक्सन इंतज़ामिया के इरादों को खूब बुरा भला कहा। बाद में मंजर-ए-आम पर आने वाली व्हाइट हाउस टेप से पता चलता है कि निक्सन और किसिंजर दोनों ही इंडिया को इस तरह हिरासा करने में काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे थे। इस सब के बावजूद अमरीकी बहरी बेड़ा चिटागोंग से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर रहा। पेंटागन ने एतराफ़ किया कि इस इलाके में 4 या 5 सोवियत बहरी जहाज़ मौजूद थे, लेकिन एंटरप्राइज को ना तो उनका सामना करना पड़ा और ना ही कोई इंडियन या पाकिस्तानी बहरी जहाज़ से इनका सामना हुआ। रूसी बेड़े में एक तबाहकुन तैयारा, क्रूज़र और 2 जारहाना आबदोज़ें थीं और इसकी कमान एडमिरल व्लादिमीर करगिल्याकोव के पास थी। साबिक इंडियन सफारतकार अरुंधति घोष ने बाद में कहा कि इन दिनों कलकत्ता में यह अफवाह थी कि अमरीकी वहाँ बम गिराएंगे। हम मजाकन कहा करते थे, गिराने दो, हमें इस बहाने से कलकत्ता को नया रूप देने का मौका मिलेगा। माहिरीन का कहना है कि अगर एंटरप्राइज बगैर रुके चलता तो वो 16 दिसंबर के सुबह मशरकी पाकिस्तान के साहिल पर पहुंच सकता था, लेकिन इससे एक रोज़ कबल पाकिस्तानी फ़ौज की कमान करने वाले जनरल नियाज़ी ने जनरल मानिक शाह को यह पैगाम भेजा कि वो जंग बंदी चाहते हैं। इंडिया में इसकी ये तशरीह की गई कि पाकिस्तान हथियार डालने को तैयार है। जैसे ही पाकिस्तान ने हथियार डाले, अमरीकी बहरी जहाज़ एंटरप्राइज ने मशरकी पाकिस्तान से श्रीलंका की जानिब अपना रुख मोड़ दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।